मुझ में तो अद्वय रूपी आत्मा हूँ। जाति भेद मुझ में नहीं, मैं तो अद्वय अखंड आत्मा हूँ। जाति भेद मुझ में नहीं, मैं तो अद्वय अखंड आत्मा हूँ। सर्व भय रहित पूर्ण आत्मा हूँ। सर्व भ्रम रहित पूर्णानंद आत्मा हूँ। कोई संकल्प मुझ में नहीं, मैं तो योगारूढ़ आत्मा हूँ। कोई रोग कोई संकल्प मुझ में नहीं, मैं तो योगारूढ़ आत्मा हूँ। सर्वमल रहित मैं तो निर्मल आत्मा हूँ। सर्वमल रहित मैं तो निर्मल आत्मा हूँ। सर्व गुण रहित मैं तो निर्गुण आत्मा हूँ। सर्व गुण रहित मैं तो निर्गुण आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में नहीं, मैं तो नित्यानंद आत्मा हूँ। सुख दुख मुझ में नहीं, मैं तो नित्यानंद आत्मा हूँ। पुण्य पाप मुझ में नहीं, मैं तो नित्य शुद्ध अमल आत्मा हूँ। पुण्य पाप मुझ में नहीं, मैं तो नित्य शुद्ध अमल आत्मा हूँ। जन्म मृत्यु मुझ में नहीं, मैं तो अजन्म अविनाशी आत्मा हूँ। जन्म मृत्यु मुझ में नहीं, मैं तो अजन्म अविनाशी आत्मा हूँ। ज्ञान अज्ञान मुझ में नहीं, मैं तो सर्वज्ञ स्वयं प्रकाश आत्मा हूँ। ज्ञान अज्ञान मुझ में नहीं, मैं तो सर्वज्ञ स्वयं प्रकाश आत्मा हूँ। कोई रोग मुझ में नहीं, मैं तो पूर्ण स्वस्थ कार आत्मा हूँ। कोई रोग मुझ में नहीं, मैं तो पूर्ण स्वस्थ निराकार आत्मा हूँ। मैं तो तीन गुण से रहित सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो तीन गुण से रहित सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो तीन शरीर से रहित निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। तो तीन शरीर से रहित निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। मैं तो तीन अवस्था से रहित सर्वव्यापक आत्मा हूँ। मैं तो तीन अवस्था से रहित सर्वव्यापक आत्मा हूँ। मैं सब वासना से रहित निर्वासनिक आत्मा हूँ। मैं तो सब वासना से रहित निर्वासनिक आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में नहीं, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में नहीं, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। सद्गुरु देव भगवान की जय। देव भगवान की जय। माँ से करवत प्रार्थना सभी आत्मनिष्ठों की तरफ से कि माँ हमारा मार्गदर्शन करे, आत्म स्वरूप की ओर हमें ले चले। अच्छा प्रभु, कल आपकी रिकॉर्डिंग में बहुत हलचल थी। कैसे माँ? एसी वगैरह की आवाज? नहीं नहीं, बीच में थोड़ी आवाज कट कट के हो रही थी ऐसे। अच्छा माँ, हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो रही हो। वैसे तो क्योंकि सत्संग तो इधर पूरा चल रहा था, दूसरे फोन में हो सकता है रिकॉर्डिंग वाले में आज ध्यान पर बोल रहे। ठीक। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम
केवल ज्ञान मूर्तिमं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एको नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरु तुम नमामि नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम बोले श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। सभा में उपस्थित सभी संतों को आत्मनिष्ठों को वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सभा में शशिकला नाम से एक प्रभु आते हैं। वीडियो खोलेंगे अपना जरा। शशिकला के नाम से आते हैं। राम राम जी। राम प्रभु, आप भजन बोलोगे? मुझे आता नहीं है जी। मैंने आज तक कभी बोला नहीं है। तो कोशिश करो, बोलने की, आ जाएगा। नहीं, मैंने कभी बोला नहीं और आता भी नहीं है। सॉरी। कोई बात नहीं, हमारे मन में आज भाव आ रहा था कि आपके दर्शन भी कर लें और आप थोड़ा वीडियो अपना ठीक करो, हमें आप ठीक तरह से दिख नहीं रहे। प्रणाम प्रभु। ठीक है, तो शशि हसीजा प्रभु, आप बोलोगे क्या? हाँ जी प्रभु, बोलो। मान जी के चरणों में प्रणाम, सभी सत्संग सुनने के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। तूने कामिल काम कमाल किया, जिसने ख्याल से खेल सजाए दिया। तूने कामिल काम कमाल किया, जिसने ख्याल से खेल सजाए दिया। नहीं कागज कलम जरूरत है, नहीं कागज कलम जरूरत है, बिन रंग बनी सब मूरत है, बिन रंग बनी सब मूरत है। इन मूरत में एक सूरत है, इन मूरत में एक सूरत है, जिसने एक से अनेक दिखाए दिया, जिसने एक से अनेक दिखाए दिया। तूने कामिल काम कमाल किया, जिसने ख्याल से खेल सजाए दिया। जल बूंद की लेकर तन को रचा, जल बूंद की लेकर तन को रचा, और दानव मानव जीव जुदा, और दानव मानव
जीव जुदा, सब घट अंदर तेरा मंदिर है, सब घट अंदर तेरा मंदिर है। तूने आप मुकाम जमाए लिया, तूने आप मुकाम जमाए लिया। तूने कामिल काम कमाल किया, जिसने ख्याल से खेल सजाए दिया। ना पार नवार आधार बिना, ना पार नवार आधार बिना। तूने जगत चराचर धार लिया, तूने जगत चराचर धार लिया। बिन भूमि मनोहर महल बना, बिन भूमि मनोहर महल बना। बिन बीज दे बाग लगाए दिया, बिन बीज दे बाग लगाए दिया। तूने कामिल काम कमाल किया, जिसने ख्याल से खेल सजाए दिया। सब लोगन के नित संग रहे, सब लोगन के नित संग रहे। फिर आप असंग स्वरूप बना, फिर आप असंग स्वरूप बना। ब्रह्मानंदे आनंद भयो मन में, ब्रह्मानंदे आनंद भयो मन में। गुरुदेव अलख लखाए दिया, गुरुदेव अलख लखाए दिया। तूने कामिल काम कमाल किया, जिसने ख्याल से खेल सजाए दिया, जिसने ख्याल से खेल सजाए दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी को हरिओम। रूपाली, ये भोजन मेरे पास भेज दीजिए। ठीक है भगवान, भेज देंगे। रूपाली मेरे पास भी भेज दो प्लीज। ठीक है भगवान। अखंड शांति में डाल देंगे प्रयास करके। हाँ ठीक होगा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका, जो आप अखंड शांति में ही डाल देंगे तो।
एक सागर का जल ही लहर बना, तरंग बना, बुलबुला बना, भाप बना, बादल बना, वर्षा बना और लौटकर फिर सागर में आकर समा गया। एक ही जल के अनेक रूप। हम क्या देख रहे हैं? तरंग, फेन, बुदबुदे, बादल, वर्षा, भाप, हमें ये दिख रहा है। परंतु जो वैज्ञानिक है उसको केवल जल दिख रहे हैं। प्रभु हाथ उठाया, क्या कहना है? सुदेश प्रभु, सुदेश प्रभु, आपने हाथ उठाया है, कुछ कहना है? सावधान होकर बैठा करो प्रभु। ऐसे उस परमात्मा रूपी सागर में से ये जीव बना, जगत बना, माया बनी, खेल बना। क्यों बार बार हाथ उठ रहा है सुदेश प्रभु का? रूपाली, ये कौन सुदेश आर्य प्रभु का हाथ उठ रहा है क्या? हाँ जी माँ, वो हाथ नहीं उठा रही है, वो कॉम्प्रिहेंशन में जा रहा है। सुदेश प्रभु जी, आप एक बार लीव कर जाइए और उसके बाद दोबारा आ जाइए। आज वैसे ही हमारी बोलने की इच्छा नहीं हो रही। सुबह का स्वामी जी का जो रंग चढ़ा हुआ है ना, उसमें से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं हो रही, कुछ बोलने की। फिर भी एक मर्यादा है सत्संग की, तो प्लीज आप सब सावधान होकर बैठो। हमने कहा सागर का एक जल तरंग बना, फेन बना, बुदबुदा बना, भाप बना, बादल बना, वर्षा बना और पुनः लौटकर फिर सागर में आकर समा गया जल रूप में। अब अगर हम कहें तुमको कि जरा तरंग लाना पकड़ के, तो क्या लाओगी रूपाली? पानी, जल ही लाएंगे हम। जल ही लाओगे। जरा वर्षा लाओ पकड़ के उषा प्रभु। पानी आएगा। जल ही लाएगा। तेरे नाम अनेक, तेरे रूप अनेक, तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू। भले तू सागर बने, के तरंग बने, के फेन बने, के बुदबुदा बने, के बारिश बने, के बादल बने, तू है तो जल ही। ऐसे वो एक ही परमात्मा जीव बना, जगत बना, खेल बना, ये सब उसी का ख्याल बना है। जिससे रात्रि का सपना तुम्हारा ख्याल है। रात्रि के सपने में तुम अकेले अपने बेड पर सो रहे होते हो और कितना बड़ा जगत खड़ा कर लेते हो। ये जो तुम्हारा इस वक्त का जगत जो तुम्हें सत्य भास रहा है, ये वहां मिथ्या हो जाता है।
और एक नया जगत तुम खड़ा कर लेती हो। मैं पूछती हूँ, कौन सा मटेरियल लाए, कहाँ से मटेरियल लाए जो तुमने इतना बड़ा संसार रच लिया? हर चीज वहाँ पे मार नहीं था। मैं ही पति पत्नी पुत्र आग जल सब कुछ मैं ही बना हुआ था। बिल्कुल। परंतु वहाँ ऐसा थोड़ी लग रहा था मैं बना हुआ था, वहाँ तो अनेकता दिख रही थी। बिल्कुल। मुझ एक में से ही अनेकता दिख रही थी, मुझ एक में से ही वो सब तरंगे निकल रही थी। और जब मैं उठा तो वो सारा का सारा मुझ में सिमट गया। मैं अकेला का अकेला ही बेड पे लेटा हुआ अपने को मैंने पाया। यही राज सतगुरु ने हमें समझाया कि ये जगत उस परमात्मा का एक ख्याल है, सपना है। वो खुद ही मिट्टी बना, खुद ही घड़ा बना, वो खुद ही अग्नि बना, वो खुद ही पेंट बना, सब कुछ खुद ही बना, खुद ही चाक बना। परंतु कुछ नहीं बना, परंतु कुछ नहीं बना। कितना अचंभा। कई बार सतगुरु ने हमें जगाया, ख्याल आया, कितना हंसी आती है कि मुझे तो लगता है परमात्मा ने सारा ब्रह्मांड इस पिंड में भर दिया हुआ है। जो कुछ की ब्रह्मांड की चेतना की सत्ता है ना, सब हमारे इस पिंड में है। केवल खोजने की देर है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सूझ मतलब विचार वाली, जिसने विचार किया। विचार नेत्री तो संत देते हैं, विमल नेत्र को, ज्ञान नेत्र को, विचार नेत्र को। कहते ना यहाँ तीसरा नेत्र खुलता है ध्यान में, यहाँ तीसरा नेत्र खुलता है। ज्योति दिखती है, अलग अलग पता नहीं क्या क्या लोगों को दिखता है। परंतु जब सतगुरु विचार का नेत्र खोलता है ना, तो जो दिख रहा होता है वो सब मिथ्या हो जाता है। ध्यान में जो लोगों को दिखता है ना, वो कब तक? ध्यान से पहले वो नहीं था, ध्यान के बाद वो नहीं रहेगा। ध्यान के मध्य में तुम्हारी कल्पनाओं का रंग चढ़ा तुम्हें। जो जो तुम्हें संतों ने कहा था ज्योति दिखेगी, ऐसा ये दिखेगा, तुमने वो कल्पना का जाल बिछा लिया। परंतु सत्य तो वो जिसका कभी अभाव ना हो। और वो सत्य कौन? मैं ध्यान से पहले भी था, ध्यान के मध्य भी था, ध्यान के बाद में भी था। वो मैं सत्य, उस सत्य का विचार सतगुरु कराते हैं। वो विचार नेत्र, ये जो यहाँ नेत्र कहते हैं ना खुलता है, वो तो मिथ्यात्व में बदल जाएगा। परंतु जो विचार नेत्र गुरु देते हैं हमको, विचार के द्वारा जो हमारे को हमारे ही सत्य स्वरूप का बोध कराते हैं कि तू इस वस्त्र से पहले भी था, अब ये वस्त्र ओढ़ के बैठा है, ये वस्त्र खटपट गल जाएगा, तू तब भी रहेगा। तो इतना फैलावा सृष्टि का गुरु ने लाकर समेट कर हमारी मुट्ठी में बंद कर दिया। मुट्ठी खुली तो कितना फैलावा, और मुट्ठी बंद कर लो तो सब सिमट गया। तो उस परमात्मा ने तो इतना खेल ख्यालों का रचा दिया
और खुद ही सारा खेल खेल रहे हैं। हम अलग अलग रंग देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि वही जीव है, वही जगत है, वही खिलाड़ी है, वही खेल है, सब कुछ वही है। ये कैसे बात समझ आई कि जब गुरु ने मेरी दृष्टि मेरी ओर करी कि जो परमात्मा की रचना है वही तेरी रचना है। सपने में तूने कितनी रचना रच ली, परंतु उठने के बाद उस सपन की कोई वैल्यू है तुम्हारे लिए? चाहे आग लग जाए, चाहे कोई मर जाए, पैदा हो जाए, चाहे लॉटरी करोड़ों की निकल जाए, उठने के बाद सब हवा, कुछ नहीं रहता। ऐसे ही सतगुरु ने विचार के द्वारा ये सारा खेल मिटा दिया। देखो उसका कमाल, एक जल की बूंद से कितना बड़ा शरीर खड़ा कर दिया। आकृतियां, जितनी भी आकृतियां बनी है, चाहे मनुष्य की है, पशुओं की, पक्षियों की है, सब एक बूंद से ही बनती हैं। क्रिया सबकी एक ही है, संभोग की। तो गुरु ने उस बूंद का राज समझा दिया कि वो बूंद क्या है, वो सागर से निकली और सागर में मिल जाएगी। और हमारा जीवन पहला कैसे था? सवेरे का जो सत चर्चा कानू प्रभु ने सुनाई, वहां गए थे, रिकॉर्ड करके लाए। मुझे तो लगता है नई रिकॉर्डिंग ही सुना रहे थे कि गुरुदेव की वाणी। बातें तो वही हैं, परंतु लगता है नित्य नूतन। तो उनका साधु ये मुर्दों का गांव, मुर्दों का से तो जीवन था अपना। अपने को विचार करके देखो क्या जीवन था। सब मुर्दों का सा जीवन जी रहे हैं। कबीर को दृष्टि मिल गई, उसने कहा साधु ये मुर्दों का गांव, कि यहाँ कोई बचेगा नहीं, सब मरेंगे। परंतु एक बचेगा जो कभी नहीं मरेगा। उस मुर्दे में वो जो चेतना है ना, अब उस मुर्दे को इधर देख लो, हम मुर्दों के भीतर वो जो चेतना है, इस सब में वो जो शिव तत्व है, उसका कभी अभाव नहीं होता। इसका अनुभव तो नानक लिखा, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। नानक सबके लिए कहा, नानक वहां एकता नहीं, एकता है सबके लिए, एक ही तत्व सच है। सब मुर्दों में एक ही चेतन तत्व सच है। शरीर के तल पर जो आए सब गए, राम गए, कृष्ण गए, मीरा गई, कबीर गए, तुलसी गए, गुरु गया, शिष्य गया, सब गया। परंतु आकाश कहीं नहीं आया गया। कितनी सृष्टि का विनाश हो रहा है, आकाश तत्व ज्यों का त्यों। तो इन आने जाने वालों में एक तत्व, उसको अपने में जानो और फिर सब में मानो। परंतु जानोगे क्या? जब कोई क्वेश्चन मास्टर मिलेगा ना, तभी तो जानकारी होगी। नहीं तो वो तो हमारे साथ सदा से था। कोई आज सत्संग लेने के बाद थोड़ी चेतन हुए, चेतन तो हम पहले ही थे, परंतु अज्ञानता की भांग पी रखी थी और अपने घर पर ही खड़े होके घर की तलाश कर रहे थे। हमें हुआ चंबा आज
रब होके रब को ढूंढे, रब होके रब को ढूंढ रहे थे। जब गुरु ने कहा तू रब है, तो वो रब सब में नजर आया। रब सब बन गया और सब रब बन गया। ये ख्याल नहीं पुलाव गुरु ने खत्म किया। ये जागृत में जो स्वप्न हम देख रहे थे, उस स्वप्न से हमें जगाया कि तू सपनों का मालिक है। जैसे रात्रि के स्वप्न के तुम साक्षी दृष्टा हो ना, अपने सपने के साक्षी तुम हो ना। तुम्हारे साथ लेटा हुआ तुम्हारा पति भी तुम्हारे सपने का साक्षी नहीं है, तुम ही अपने सपने के मालिक हो ना। ऐसे ये जागृत का जो स्वप्न है, इसके रचयिता भी तुम हो, इसके मिटाने वाले भी तुम हो, तुम ही इसके मालिक हो। तुम ही ने रचा है सपना और तुम ही इसको मिटाओगे। परंतु सपना कब तुम्हारा मिटता है? जब तुम जगते हो। जब तक सपने में हो, हंस रहे हो, रो रहे हो, पता नहीं क्या क्या बन रहे हो, मिट रहे हो, बन रहे हो। परंतु जब किसी ने जगा दिया तो सपने की कोई सत्ता नहीं ना। ऐसे सतगुरु केवल हमें जगाते हैं। वो निशा सब सोवन हारा, और देखे प्रपंच अनेक प्रकारा। तो सतगुरु क्या करते हैं? हम इस प्रपंच का ही बात करते हैं, हमें जगा देते हैं। जन्म जन्म से सोया मेरा मन जागा जी जागा, जो जन्म जन्म से भाग रहा था, जिसे मिलने को जन्मों से ये मन भटके था दर दर पर। पहली बार थोड़ी भटके हो, कई जन्मों से, अनादि काल से अपने वास्तविक स्वरूप को ना जानने के कारण अनेक योनियों में भटकते भागते भोगते चले आ रहे थे। और आज कबू करी करुणा नर देई, फिर उस परमात्मा ने करुणा करके ये मनुष्य चोला दे दिया। ये जागने की वेला है, बाकी सब सोने की योनियां है। ये जागने की योनि है, इसको अमृत वेला कहा। अमृत वेला तब जानना जब तुम अपनी अमृत आत्मा में रमण करने लगो, तुम्हें अपनी अमृत आत्मा का बोध हो जाएगा। जब वो कब होगा? जब सपनों से जगोगे। सपनों से जगे तो पता लगा, अरे मैं था, सब सपना तो ये मेरे आधार पर सब सपना चल रहा था। तो सतगुरु ने हमें जगाया है, भगाया नहीं। बहुत जन्मों से भाग रहे थे, ये मन भाग रहा था कई जन्मों से। जिस आनंद की तलाश कर रहा था, गुरु ने जगाया और उस आनंद को मेरे घट में मिलाया जी। जब ये मन सतगुरु के द्वार पर आया जी और दंडवत किया जी। दंडवत, दंडवत शब्द बड़ा जबरदस्त। दंडवत मतलब जिस दिन तुमने स्वीकार किया जी। अब कोई तुम्हें जगाता रहे, तुम जागो ही नहीं, तो एक सपना हटके भी दूसरा सपना लेते रहोगे। परंतु जगजोर के सतगुरु ने हमें जगाया और बोध कराया, ख्यालों से सारा खेल मिटा दिया। ख्याल ही तो पलटा है। क्या बदला तुम्हारा? कुछ तुमने बदला? सन्यासी बन गए कि योगी बन गए कि तपस्वी बन गए कि घर बार छोड़ दिया? क्या छोड़ा तुमने? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। केवल विचार बदला है, और विचार ही मार्ग है। कहा विचार ही मार्ग है, और केवल सतगुरु ने विचार बदला। विचार बदलते ही व्यवहार बदल गया, दुई का पर्दा दूर हो गया। स्वप्न जाल से हम बाहर निकल आए और क्या देखा कि वो परमात्मा आत्मा रूप से मैं हूँ, और सर्वो हम सब जगह वो परमात्मा ही परमात्मा है, जल ही जल है।
सागर नाम की कोई चीज नहीं, जल है। अथाह जल कोई सागर कह दिया। ऐसे ही अथाह संसार जिसमें अलग अलग नाम रूप मूर्तियां है ना, अलग अलग जल तुम्हें दिख रहे हैं, ये सागर जल ही है, ये नाम रूप नहीं, ये परमात्मा ही है। ये कब पता लगा? जब किसी संत की शरण में गए तब पता लगा। तो सतगुरु ने हमारी वृत्ति पलटी है, विचार बदला है। देहाकार वृत्ति हटाकर हमारी वृत्ति आत्माकार ब्रह्माकार वृत्ति करी कि तू जीव नहीं, तू ब्रह्म है, तू जड़ नहीं, तू चेतन है, तू शव नहीं, तू शिव है। तो हमने ये ब्रह्माकार वृत्ति पहले थी ना कि गुरु ने डाली? ये बताओ चलो। पहले से थी ना, गुरु ने डाली नहीं। गुरु ने तुम्हें कुछ अगर दिया होता तो ले लेते। आते नहीं मेरे को भुवनेश्वर मिलने, लाओ वापस मेरी वृत्ति, तो मेरा सामान वापस करो। आज ही कानू प्रभु कह रहे थे कि गुरुदेव का शरीर अस्वस्थ है, ज्यादा लंबा नहीं लगता, जाओ जिसको जाना है मिले आओ एक बार। कोई चलने को हमारे साथ तैयार हो तो बताना। ठीक है। तो गुरु ने हमारी देहाकार वृत्ति हटाकर आत्माकार वृत्ति करी है। केवल इस आकार में जो विकार था उस विकार को हटाया है। इन आकारों में जो विकार पड़ा हुआ था ना, मैं का विकार पड़ा हुआ था ना, उस विकार को हटाया है और मुझे मेरा स्वरूप दर्शाया। तो हमने जानी है ब्रह्माकार वृत्ति सतगुरु द्वार से। गुरु के द्वार पर जाके खड़े रहो तो काम नहीं बनेगा, अंदर जाना पड़ेगा, माथा टेकना पड़ेगा। तुम गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, सीढ़ियों में थोड़ी खड़े रहते हो, अंदर जाते हो ना, ग्रंथ साहिब के सामने या मूर्ति के सामने और माथा टेकते हो ना। ऐसे गुरु द्वार पर जाकर गुरु को साक्षात पार ब्रह्म चेतन साक्षात पार ब्रह्म जानो और फिर माथा टेको। तो फिर इस ग्रंथ में जो सत्य छुपा था ना उसको उजागर कर देंगे। ये जी मैंने एक दिन पहले भी कहा था, हमारा ये शरीर पूरा ग्रंथ है, चेतन ग्रंथ, परंतु जड़ता की ग्रंथियां पड़ गई इसके अंदर। जैसे स्वस्थ शरीर में कई बार ना अलग अलग जगह तुम देखो गांठें हो जाती है ना, एक रोग है गठिया जी, अलग अलग गांठें हो जाती हैं। हाँ या ना तो बोला करो। ठीक मां, हो जाती है, इलाज करो तो ठीक हो जाती। ऐसे मैं तो चेतन स्वरूप था, मेरे अंदर जड़ता की गांठें ग्रंथियां पड़ गई थी। सतगुरु डॉक्टर आया, उसने दवाई छिड़की, ज्ञान का छींटा दिया, सब ग्रंथियां हट गई। तो हमने जानी है ब्रह्माकार वृत्ति सतगुरु द्वार से। तो अब यारो इस वृत्ति को रखना तुम संभाल के, जब तक जीवन है इस वृत्ति में ही जीना, क्योंकि ना जाने कौन सा यही आशीर्वाद दे दो बस प्रभु। शालिनी प्रभु अपना हाथ अपने सिर पे रखो, आशीर्वाद अपना हाथ अपने सिर पे रखने का मतलब है जो कहा जा रहा है उसको स्वीकार कर लो। बस हम सुनते और स्वीकार नहीं करते, गुरु ने स्वीकार करना भी सिखाया। गिलास मुंह से लगा के नहीं छोड़ा, पूरा घूंट अंदर डाला, नाक मुंह दबा के अंदर डाला पूरा पानी।
तो अब गुरु ने तो जगा दी वृत्ति कि तू वो तत्व है जिसका कभी अभाव नहीं होता। जागृत में हो तुम, स्वप्न में हो तुम, सुषुप्ति में हो तुम, तुरिया में हो तुम, रजोगुण में हो तुम, तमोगुण में हो तुम, सतोगुण में हो तुम। शिशु थे तब तुम थे, बाल्यावस्था में, युवा में, प्रौढ़ में, वृद्ध में, हर अवस्था में तुम हो ना। कौन सी ऐसी जगह जहाँ तुम नहीं हो? कोई जगह ना मुझसे खाली है। मैं व्यापक डाली डाली, मेरी डाल में मैं हर जगह व्यापक हूँ, परंतु मुझे अपनी व्यापकता का बोध नहीं था। सतगुरु ने होश कराया तो मुझे होश आया कि मैं ये शरीर नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। अब यही गाना गाओ, मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ, यही गाना गाओ। क्योंकि मिल गया हमें सतगुरु परम सुजान, वैद्य परम सुजान, जिसने सब गांठें खोली, भव बंधन का भ्रम हटाया, देकर मुझे मेरा ज्ञान, आत्म ज्ञान। सब ग्रंथियां खोल डाली कि एक भी धर्म तू नहीं, तेरा नहीं, तू तो इनको जानने वाला जाननहार है। तो अब इस वृत्ति को संभाल के तो तुमने रखना है। हीरा दे दिया तुम्हारे को, माता पिता ने तुम्हारे को समझो धन दे दिया। अब उस धन को तुम यूज करो कि मिस यूज करो, तुम्हारे ऊपर है। उस 100 रुपए के कोई 1000 बना लेता और कोई 100 को 0 कर देता। तो गुरु ने वो अनमोल रतन धन दिया जिसको देवता भी तरस रहे हैं। तो अब इस वृत्ति को, वृत्ति बदली है, उस वृत्ति को संभाल के रखना है। मतलब है उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हंसते रोते तुम्हारी ये वृत्ति ना छूटे कि मैं सत्य चित आनंद आत्मा परमात्मा। यही तो निश्चय कराया, मैं सच्चिदानंद अविनाशी आत्मा हूँ। और इस निश्चय में जिस दिन तुम डट गए, इस वृत्ति में डटना ही निर्वाण है। जीवन मुक्ति का आनंद तुम ले, जो डट गया वो जीवन मुक्ति का आनंद ले रहा है। बंधनों में पड़ा होकर भी पिंजरे सहित उड़ रहे हैं। पक्षी पिंजरे में ही है, वो पक्षी जड़ और चेतन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, परंतु वो पिंजरे सहित उड़ रहे हैं। शरीरों के पिंजरे में है। अब पिंजरे से अब आजाद हो गया। अब ये अपनी मौज है, जेलर बन गया। मौज आ जाता है पिंजरे में खेल खेलने, मौज है बाहर हो जाता है। मौज में रच ले जगत और लय करे। ये मौज में रहने की कला का नाम ही साक्षात्कार है। परंतु होगा कब ये? जब तुम दंडवत करोगे, स्वीकार करोगे। सतगुरु ने जगाया, अभी तो जगाया, अभी फिर सो गया। कितनी बार जगाते फिर सो जाते हैं, कितनी बार जगाते फिर देह भाव में आ जाते हैं। कभी मन के तल पर, कभी देह के तल पर, इंद्रियों के तल पर, क्योंकि जन्म जन्मों का अभ्यास यही चल रहा है। तो इस अभ्यास को हटाने के लिए बार बार गुरु ने क्या किया? शब्दों की चोट करी। और जो हमारे गलत ख्याल था उस ख्याल को बदल दिया कि तू जीव नहीं, तू ब्रह्म है। हमने जानी है ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से। अब ये ध्यान रखना, देखना ये वृत्ति कहीं छूट ना जाए। उठते बैठते सोते जागते जब अनात्माकार वृत्ति उठे फौरन थोड़ा चलाओ, मैं तो साक्षी हूँ। साक्षी उषा, साक्षी संतोष, साक्षी शालू, साक्षी शालिनी। साक्षी का थोड़ा पहले लगाओ, फिर नाम रूप लाओ, तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकेगा। बहुत सुंदर माँ।
ये युक्तियां हमने संतों से सीखी हैं। हम अपने माँ के पेट से थोड़ी सीख के आए थे, गुरु के पेट से सीखी। हमने भी सीखी आपसे। हमने गुरु के पेट से सीखी। माँ ने जन्म दिया, गुरु के पेट से सीखी माँ। जीवन तो गुरु ने दिया। मुझे जीना ना आता था, मुझे जीना सिखाया जी, मेरे सतगुरु ने मुझे अपनी पसंदी का बनाया। परंतु तुम अपना डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे, सतगुरु कर देंगे बेड़ा पार। बैठे बैठे तुझे इस पर के पार ले चलेंगे, इस पर के पार। बैठे 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 सांवरिया ले गए परले पार, इस पर के पार ले गए कि तू आजा अपने स्व में। उन्होंने कहा आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा आत्मा रूप से मैं हूँ। स्व में अनुभव कर ले तो हो जाएगी जग की पहचान। स्व में अनुभव कर पहले, अपने में जाना तो सब में माना। छोटी बच्ची को नहीं पता माँ का सुख क्या होता है, परंतु जब माँ बनती है तो पता लगता है। छोटे बच्चे को नहीं पता पिता का क्या सुख होता है, पिता का क्या कर्तव्य। जब पिता बनता है तब पता लगता है। ऐसे मेरा गुरु कहते हैं खाली शिष्य बना रहेगा तो काम नहीं बनेगा, मैं तुझे गुरु बनाकर छोड़ूंगा, तब तू मेरे पूरे भाव में जिएगा। सतगुरु मेरे पूर्ण ब्रह्म है आनंद की खान। और श्रद्धा से जो कोई शरण में जाए उसको कर देते आप समान। और जब तुम उनके जैसे होगे तभी तो जानोगे उनकी सत्ता को, उनके खेल को तभी तो जान पाओगे, जब खुद खिलाड़ी बनोगे। तो सतगुरु उसे कहते हैं जो खाली खेल सिखाता न रे, खिलाड़ी बना दे, उतार दे मैदान में, उठा बैठ और चला बॉल, आ रही है खेल, लगा दे छक्का चौका जो लगता है। आउट होने का डर मत कर, बैट उठा। आउट होने के डर से तो खिलाड़ी बैट ही नहीं उठाएगा कि लग जाएगा, कि विकेट पे लग जाएगा, परंतु उठाता है, मारता है छक्का चौका, जो भी लग जाए। और विकेट भी उड़ जाए तो कोई डर नहीं उसको, वो तो मौज में खेल खेल रहे ना। ऐसे जिस दिन तुम मौज में खेल खेलने लगोगे ना प्यारे, तो छक्का चौका लगे, सुख की बहार आए, कि विकेट उड़ जाए, दुखों की बहार आ जाए, कोई गम नहीं। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं जिंदगी को उस मुकाम पे पाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साज बजाता चला गया। परंतु कब बजाने लगे साज? जब गुरु ने साज बिठाया, साज ठीक करा, साज की तारे ठीक करी, तारे खींची है माँ बहुत अच्छे से, उंगलियां चलानी सिखाई तारों पे। अब स्वर लहरी निकली, क्या? मैं सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। ये अब उंगलियां चलने लगी। नीरस जीवन को सरस बना दिया। गुरुदेव बड़े भागों से माली चतुर तो मिला है, फूल मुरझाए थे दिल के सारे खिले, ज्ञान की खाद दे प्रेम का नीर दे, तेरी युक्ति की देखी चातुरिया। ऐसी युक्तियां लगा लगा के प्रेम का हाथ देकर ऊपर ज्ञान की चोट, विवेक की चोट मारते, ये शब्दों की चोट, अंदर प्रेम का हाथ लगाते रहे। और क्या से क्या हो गए सतगुरु तेरे साए में। वाणी वहां पहुंच नहीं सकती जो कहना चाहते हैं। महिमा अगम अगोचर अपार, शब्द गा नहीं सकते गुणगान तुम्हारा, परंतु क्या कहें,
गाय बिना चुप रह भी तो नहीं सकते। तो इतनी सी बात कि उस परमात्मा ने जो हमारा को भेज दिया संसार में खेल खेलने के लिए, माँ का, बाप का, पति का, पत्नी का, बेटे का, बेटी का, कि सारे खेलों के रंग में तो रंगा। तो गुरु ने कहा सब रंगत हटाए, ना तो किसी की पति है, ना कोई तेरा पति है, पत्नी है, न माता है, न पिता है, न बंधु है, न मित्र है, न गुरु है, न शिष्य है। तू वो तत्व है जो सब में समान रूप से समारा है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम सर्वोहम सर्वोहम। ये वृत्ति सतगुरु ने जगाई। तो इस वृत्ति को रखना संभाल के कि सच्चिदानंद स्वरूप है मेरा, और जाने बिना इसे छूटेगा ना जन्म मरण का फेरा। जानना पड़ेगा, खाली मानना नहीं। तो पढ़े, पुस्तक की लाइन एक पढ़ लें। समय घड़ी हमारे को टक टक देती है, जब हमारी नजर जाती है ना दीवार की ओर, वहां घड़ी टंगी है। अभी तो संतोष प्रभु की घड़ी भी सामने वही बोल रही है जो हमारी घड़ी बोल रही है। तो कहा वाह, हम कहते जो विषय चल रहा होता है वो ही आगे निकल आता है। इस संसार रूपी महासागर में तू एक ही है एवं एक ही रहेगा, कि मतलब तू जल ही है। ये सागर, ये लहर, ये फेन, ये बुदबुदे, ये बारिश, ये भाप, ये सब मिथ्या है, परंतु सत्य एक जल है। ये लिखा ऐसे संसार रूपी महासागर में तू चेतन तत्व एक सत्य है। ये हमारा पूरा सागर है, ये पिंड। इस पिंड में एक चेतन तत्व ही सत्य है, और वो ही सारे ब्रह्मांड का आधार है। आत्म अपना आलम अपना, जो इस आत्मा, जो मैं आत्मा हूं, वो आत्मा सारे आलम, आलम ना संसार, सारी दुनिया में उस आत्मा चेतना का ही खेल चल रहा है। आत्म अपना आलम अपना, सब मेरा ही तो पसारा है, परंतु शालिनी प्रभु पहले अपने को पहचानो, फिर सब जग रूप हमारा है। बस अपने को पहचान कर लो, और वो पहचान तुम्हें शास्त्रों से मिल नहीं सकती। लिख लो तुम मेरे से, जब सतगुरु तुम्हारे जीवन का शास्त्र खोलेगा ना, तब राज निकलेगा। तुम पढ़ते रहो पोथियां, पढ़ते थे अपने हिसाब से समझते थे, जो हमारे अपने मन के हिसाब से समझते थे। कुछ भी पढ़ते रहो, ग्रंथों को पढ़ते रहो, जो मर्जी करते रहो, परंतु हनुमान को समझ नहीं आया था ना कौन सी बूटी लानी है, तो पूरा का पूरा पहाड़ ही ले आया था। तो तुम क्या करो, सब ग्रंथों पंथों को छोड़कर इस पहाड़ को गुरु को समर्पित कर दो। इस पहाड़ को, ये पहाड़ है जो जड़ पहाड़, इसको गुरु को समर्पित कर दो। इसी में से वो जड़ी बूटी निकाल कर देगा तेरे को। इस पहाड़ में से तेरी जड़ी बूटी निकाल देगा। क्या? मैं सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं अद्वय अरूपी आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। ये जड़ी बूटी जब इस मन ने सूंघी, इस मन को अपना लक्ष्य पता लगा, इस मन को अपना स्वरूप पता लगा, वो बूटी सूंघते ही उसको होश आई इस मूर्छित मन को, क्या कि मैं मन नहीं, मैं तो ब्रह्म हूँ। कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ से बात चल रही है और कहाँ पहुंच रही है, परंतु तुम तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, बस ये बता दो। हाँ जी पहुंच रही है। इसका अनुभव आप पहुंच रही है। वो सामने बैठे यहाँ पहुंचा रहे हैं, और ये इधर से यहाँ पहुंचा रही है। सामने बैठ के यहाँ पहुंचा रहे, इधर से यहाँ पहुंच रही है। एक ही जल, एक ही जल सबके नलों में आ रहा है ना। एक ही भाखड़ा डैम का पानी हमारे घरों में आ रहा है ना।
सबके नलों में एक ही पानी आ रहा है ना, एक ही गंगा का हो के यमुना का पानी हमारे नलों में आ रहा है ना, तो एक ही परमात्मा का आनंद हमारे इन नलों में से निकल रहा है। ये नल है हमारा शरीर। तुम नल को, हैंडपंप को, कुछ को, परंतु कब जब चलाओगे, नल खोलोगे। वो शर्मा गुरु जी है ना अपने, जो 3 बजे सत्संग करते हैं, वो इसके घर आए तो मैंने अपने बेडरूम में उनको यहाँ, मैंने कहा चलो विश्राम कर लो, हम भी यहीं बैठ गए। अब वो बाथरूम में गए और वो उनको वो पॉटी वगैरह आ गई होगी करे, अब उनको वो नल नहीं खोलने आ रहे, उनको तो वो नल खोलने आते हैं। अब कई देर खड़े रहे, हमने कहा क्या हुआ गुरुजी? तो बोले ये नल नहीं खुल रहा। मैंने कहा उसको ऐसे बाहर को खींचो, खुल जाएगा। बस इतना ही काम करना है, बाहर ही खींचना है। जो अंदर पड़ी है ना तुम्हारी वृत्ति, उसको बाहर निकालो। ये देहाकार वृत्ति को बाहर निकालो, आनंद का झरना फूट पड़ेगा तुम्हारा। कहीं किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वो ही जाने। नशा मेरा इलाही है, मैं पी पी मस्त रहती हूँ। और हम मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, तुम सा कोई कोई। तो बस यहीं पे आज हम खत्म करेंगे इसको, कि इस संसार रूपी महासागर में तू एक ही है एवं एक ही रहेगा। इसलिए तेरा ना किसी से बंध हुआ है, ना तुझे मोक्ष अपेक्षित है। दूसरा होता तो बंधन होता। अकेले हैं तो क्या गम है, एक गाना भी है ना, अकेले हैं तो क्या गम है। जहां दूसरा है वहीं अपेक्षा अपेक्षा, गम और खुशी शुरू हो गई। तो ये संत लिखते हैं शास्त्र में कि इस संसार रूपी महासागर में तू अकेला है। क्यों? कि परमात्मा आत्मा दोनों एक है। ये नाम रूप अनेक दिख रहे हैं, हालांकि ये भी एक है। 5 तत्वों से सब बने हैं, यहाँ भी एकता है। और चेतन तत्व रूप से तुम एक ही है। एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा तो हो ही नहीं सकता। तो दूसरा होगा तो हमें बंधन मुक्ति की मुश्किल, कोई हमें बांधेगा। जब दूसरा है नहीं तो कौन हमें बांधेगा? तो इसलिए कहा कि ना तेरा कभी बंद हुआ, तो जब बंद नहीं है तो मोक्ष की अपेक्षा क्या करनी। सदा में समत्वम, न बंधन न मुक्ति, वाह निर्वाण षटकम। क्या लिखा लिखने वाले ने, क्या शंकराचार्य जी ने लिखा होगा, किस भाव में लिखा होगा। हम उस भाव में अब जी रहे हैं तो हमारा क्या हाल है। जिन्होंने अंदर से निकला होगा उनका क्या हाल होगा। कि वो कहते हैं सदा में समत्वम, न बंधन न मुक्ति। मैं तो हूँ चैतन्य चिदानंद रूप, शिवो हम शिवो हम। शिवो मैंने कहा, शिवो हम, तभी शांति मिलेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। सभा में उपस्थित सभी संतों की जय। हरि ओम। माँ का सभी आत्मप्रेमियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर मार्गदर्शन गुरुदेव का दिया। पर संकीर्तन जब भी कोई भाव आता है संसारी, एकदम वही शब्द याद आ जाते हैं और अपने आप में स्थित होना आ जाता है हमें। सही तो हमारा जरा सा शरीर अस्वस्थ हो, आज नहीं करेंगे, आज नहीं सत्संग हो सकता, आज नहीं बैठ पाएंगे, आज नहीं कर पाएंगे ये काम, तुम कर लो। परंतु देखो तुम शरीर की कैसी भी अवस्था है। कल ही हमने दादा से पूछा, चटर्जी दादा से, बोले कि एज फैक्टर है और डॉक्टर ने कहा कि हार्ट वीक हो रहा है और वो डॉक्टर चेकअप कर रहा है। परंतु उनकी अंदर जो वो मस्ती है और शक्ति है वो देखो। उनकी मस्ती और शक्ति में तुमने कोई कमी देखी? उनके राग रागनियां जो चिढ़ के एक बार वो बंद नहीं हो रहे हो। एक राग रागनी
मैं सच्चित आनंद आत्मा हूँ, मैं सच्चित आनंद आत्मा हूँ। तो जरा सा भी रोग आ गया तो हम अपने हर काम को छोड़ने को बैठ गए, ना नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। गुरुदेव से ये तो शिक्षा लो। ठीक, सबको वंदन करते हैं, प्रणाम। नमस्कार जी, प्रणाम माँ, सबको बहुत प्रणाम। प्रणाम। आपका तो बहुत प्रणाम माँ, सबको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भगवान, बहुत सुंदर प्रणाम प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। हरि प्रभु क्या कहना है आपके कह रहे तो कुसुम प्रभु ने कुछ कहना है तो। हाँ माता प्रभु प्रणाम। प्रणाम माँ जी, प्रणाम। क्या कहना है बोलो कुसुम प्रभु, 2 मिनट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे आज का सत्संग शुरू हुआ कि ये संसार एक महासागर है और उसमें से फेन बुदबुदे सब कुछ, मतलब सब सिर्फ जल ही है। सॉरी, एकदम confused थे। प्रभु जी आज एक मिनट रुको आशा प्रभु, 1 मिनट रुको, एक बात कर रहे हैं उनको करने दो। उनका विषय चला कि मैंने रात को सपना देखा, वहां पे सब कुछ क्या, जो तुम सीमेंट लाया क्या लेकर आए जो तुम्हारा सपना बना। पता लगा कि सब कुछ मैं ही था, कोई कुछ भी बाहर से नहीं आया। लेकिन जब सपना खुला तो सब कुछ खत्म, कुछ नहीं था वहां पे। तो जो आप हमें एक उदाहरण देते हो, एक युक्ति देते हो ना, सब कुछ मुझसे है, मुझ में कुछ भी नहीं है। आज इस बात का कितना अच्छा सुंदर क्लियरेंस हुआ। सपने में सब कुछ था लेकिन सपने उठते खत्म। तो मुझसे तो सपना था, मुझसे तो है, लेकिन वो मुझ में नहीं है। मुझ में होता तो उठने के बाद भी होता ना, मुझ में होता तो मुझ में तो कुछ था। यही वाली बात बड़े सुंदर तरीके से। और बाद में तो फिर ये जो मन की वृत्तियां, वो तो है ही आपका लिखा हुआ इतना सुंदर भजन, हमने जानी है आत्म कार्य वृत्ति गुरुद्वार से, इस मन को रखना, मन इस वृत्ति को रखना मनवा संभाल के। तो जो ये वाली बात थी ना, आज इतने अच्छे से क्लिक की कि जो ये युक्ति का कभी कभी सोचती हूँ कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, लेकिन आज बिल्कुल क्लियर, सब कुछ मुझसे है, मुझ में कुछ भी नहीं है। उठा तो क्या मुझ में था, क्या मुझ में सीमेंट था कि मैं पशु बना तो वो पशु था, क्या था मुझ में, कुछ भी नहीं था। और क्यों समझना, हमने भी आपके पेट से माँ जन्म लिया है, साक्षी कुसुम, बस अब यही रहता है बहुत ज्यादा। प्रणाम माँ, प्रणाम, बहुत सुंदर, आज बहुत अच्छा लगा ये आपका टॉपिक। सब बाद में आके लाइन भी वही शुरू हुई कि संसार में सिर्फ मैं हूँ और मैं ही रहूंगा इस महासागर में, पानी रूपी वो मैं जो जल हूँ वो मैं ही हूँ, और चेतन एक सत्य वो मैं ही हूँ। गुरुदेव की ईश्वरे की जो वाणी की खुमारी थी ना, तो उस कुमारी में ही हमने आज सत्संग किया बैठकर। आज बोलने की वैसे इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही थी, फिर भी तुम लोग बुलवा ही लेते हो। हाँ, कौन बोल रहा था माँ करके? हाँ प्रभु जी, मैं बोल रही थी। प्रभु जी आज अनुभव हुआ कि सुबह बड़े लड़के का फोन आया जरा गुस्से में, तो मैं भी, मेरे को भी गुस्सा आया, फिर उसे वक्त तो छोड़ दिया। नहीं, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, उसी वक्त तो छूट गया। सच में ये जो चिंतन दिया है ना गुरुदेव ने, हर पॉइंट पे एकदम एकदम क्लिक करके और वहीं कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है प्रभु, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमें ये ज्ञान ही नहीं था तो कैसे कंट्रोल करते ना इस मन को। अब इस मन के ऊपर ताला लगाना आ गया, नहीं, बंद, एकदम बंद। चाबी तुम्हारे पास है ना, सबके भीतर भरा था खजाना, चाबी सतगुरु पास थी, सतगुरु ने ताला खोला, चाबी मुझको दे दी, ले अब बंद कर, खोल, तेरी मर्जी, जब मर्जी बंद कर, जब मर्जी खोल, ये ले चाबी संभाल अपनी। ऐसी ऐसी बातें और ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा। पता नहीं कितने सत्संग सुनते हैं। अब एक बार ये 4 सेक्टर में क्लास हुई थी, तो संतोष की सिस्टर थी, उसके घर के पास स्वामी जी रहे थे, तो उसने पता है क्या बात कही थी, तो वो आशाराम जी के पास बहुत जाते थे, बहुत डिवोटी थे। कहते दीदी सारी बातें सुनते थे, है ना, लेकिन समझ में ही नहीं आती थी हमें, तो ये शब्द समझ में नहीं आते थे। और इस क्लास में आने के बाद तो ऐसा लगता है ये शब्द हमने सुने और अब हमें समझ में आ रहे हैं। कह रहे ये सारी बातें आशाराम जी बोलते थे,
बिल्कुल वो इतनी अचंभे में रहती थी रोज, कहती नहीं कल की क्लास तो नहीं करूंगी। बैंक में जॉब करती थी वो, और बैंक से उसने परमिशन लेके जल्दी आ जाती थी, कह रही नहीं इन चीजों को समझना है। चलो आप में समझो, मस्त रहो और लीव करते हैं प्रभु, ठीक है। हरिओम जी, हरिओम। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम माँ जी। गुरु माँ के चरणों में कोटि 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 प्रणाम प्रभु जी। सबको प्रणाम। एक ना 6-10 वाले सत्संग का लिंक तो डाल देना प्रभु जी। अखंड शांति में डाल देंगे, नहीं अखंड शांति में नहीं, पर्सनल में डाल। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरिओम। सबको प्रणाम, माँ के चरणों में हरिओम जी, हरिओम। हरिओम हरिओम। प्रभु जी, प्रणाम।